student, today we read examples of derivative in exercise 5.4 of chapter 5 Laplace transformation in a special function and integral transforms. ये 5.4 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं. ये डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं. डेरिवेटिव इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स. देखो फिर क्या दे रखा है. पहला लैप्लास ऑफ ई ऑफ ए टी. ये वैसे भी कर सकते हैं हम. क्या हमने 5.1 5.2 एक्सरसाइज में लैप्लास ऑफ ई ऑफ ए टी कितना होता है 1 बाई एस माइनस ए, और बाय डेफिनेशन करते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस टी इंटू ए ई ऑफ ए टी. लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव यूज करके करना है डिफ्रेंसिएशन रूल से. ठीक है, अगर मेंशन कर दिया यहाँ पर कि डिफ्रेंसिएशन रूल से करो या फिर बाय डेफिनेशन से करो तो उसी से करना पड़ेगा. अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो मर्जी है तुम्हारी, चाहे बाय डेफिनेशन से कर लो और चाहे डेरिवेटिव से कर लो. देखो डेरिवेटिव से कैसे करेंगे. डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है, ये रहा. लैप्लास एफ डैश टी का मतलब एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो. यही था ना डेरिवेटिव का. तो ये देखो एफ ऑफ टी कितना दे रखा है ई ऑफ ए टी. तो हमें क्या क्या चाहिए एफ डैश टी, यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा ई ऑफ ए टी. और फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ साथ हमें एफ ऑफ जीरो. तो एफ ऑफ जीरो रख के देखो यहाँ पर टी की जगह जीरो कितना आ गया 1. तो अब अप्लाई करो इसमें. यही थी ना लैप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो. तो लैप्लास एफ डैश टी कितना आया हुआ है ए ई ऑफ ए टी इंटू एस. एफ ऑफ एस का मतलब क्या होता है लैप्लास ऑफ ई ऑफ ए टी. लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस ही तो होता है. तो एफ ऑफ एस का मतलब यहाँ पर क्या है लैप्लास ऑफ जो फंक्शन दे रखा है वो, और माइनस में एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी हमने निकाल ली 1. ठीक है, और यही निकालना है ना हमें, ये निकालना है. तो बाकी सारा दूसरी साइड ले जाओ. देखो यही निकालना है. ठीक है, ये ए कॉन्स्टेंट अब बाहर आ गया. लैप्लास ऑफ ई ऑफ ए टी एस इंटू लैप्लास ऑफ ई ऑफ ए टी माइनस 1. ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम हो गए. माइनस 1 इसको इधर ले आओ, प्लस 1 होगा, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा एस माइनस ए. और ये दोनों सेम है तो कॉमन आ जाएगा. लैप्लास ऑफ ई ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस ए. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है. वैसे ही लैप्लास ऑफ फंक्शन दे रखा है और उसकी वैल्यू दे दी ये आएगी. ठीक है, लैप्लास एफ ऑफ टी दे रखा है और उसकी वैल्यू भी दे दी साथ ही साथ कि ये वैल्यू आएगी. ये निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें. ठीक है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है. लैप्लास ऑफ कोस ऑफ रूट टी डिवाइड बाई रूट टी अपने आप ही आ जाएगा. साइन का डेरिवेटिव कोस में ही तो होता है. तो एफ ऑफ टी कितना है ये देखो साइन ऑफ रूट टी है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ रूट टी. ठीक है, फिर रूट टी का 1/2 रूट टी. यही होगा ना, पहले तो साइन का कोस और फिर जो अंदर फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव. ठीक है, फिर क्या निकालना है डेरिवेटिव थ्योरम में. देखो ये लैप्लास एफ डैश टी निकाल लिया हमने इज इक्वल टू एस एफ ऑफ एस. एस एफ ऑफ एस क्या होता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है. ठीक है, माइनस एफ ऑफ जीरो. देखो फिर लैप्लास एफ डैश टी कितना है ये रहा, ये निकाल लिया. लैप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ ऑफ एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, उसी का तो लैप्लास होता है एफ ऑफ एस, और माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो. ठीक है, लेकिन निकालना क्या हमें ये नहीं निकालना. देखो क्या निकालना है लैप्लास कोस ऑफ रूट टी बाई 2 रूट टी ये निकालना है. तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. तो ये आ गया. देखो ये निकालना है. तो अब इस 2 को दूसरी साइड ले जाओ. यहाँ पर 2s एल ऑफ साइन रूट टी और एल साइन रूट टी. लैप्लास ऑफ साइन रूट टी की वैल्यू दे रखी है तो वो वैल्यू पुट कर दो. पुट करने के बाद ये आ गया और यही तो निकालना था. ये देखो ठीक है, यानी कि बाय डेरिवेटिव सोल्व किया है ये एग्जाम्पल. ये देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है टी साइन 3t कोस 2t. देखो साइन 3t कोस 2t तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब मल्टीप्लाई में t है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो यूज करनी है. यानी कि अगर t से मल्टीप्लाई कर दी तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव, और यहाँ पर सिंगल टाइम डेरिवेटिव. तो पहले तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो. ठीक है, टी का तो मतलब डेरिवेटिव है तो बाद में कर लेंगे डेरिवेटिव. साइन ए कोस बी, और साइन ए कोस बी को सोल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यही होगा ना. देखो फिर लैप्लास निकालना है साइन 3t कोस 2t का. 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. ठीक है, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. ठीक है, 3t प्लस 2t 5t होगा, 3t माइनस 2t t होगा. और इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है. साइन 5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 5s² प्लस 5² और साइन t का 1s² प्लस 1² और 1/2.
ठीक है। अब इसकी t से मल्टीप्लाई कर दो। t का मतलब क्या होता है, -1 की पावर n इंटू डी बाई डी एस। तो -1 की पावर n डी बाई डी एस, और जो भी फंक्शन था वो एज इट इज़ लिख दिया, यानी कि अब इन दोनों का डेरिवेटिव करना है। तो -1/2 कॉन्स्टेंट, और डेरिवेटिव कैसे करते हो, बेस का तो स्क्वायर होता है, बेस एज इट इज़, फिर 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ख़त्म, फिर -5 एज इट इज़, बेस का डेरिवेटिव यानी कि 2s, ऐसे ही प्लस बेस का स्क्वायर, बेस एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 ख़त्म, 1 का -1 एज इट इज़, और एस स्क्वायर का 2s हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है, लैप्लास, किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, टी स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, टी स्क्वायर का तो दे दिया, और निकालना किसका, टी क्यूब और टी 4 का। ये देखो लैप्लास टी स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब लैप्लास टी क्यूब निकालना है, तो लैप्लास टी क्यूब निकालना है, तो फिर टी स्क्वायर जब दे दिया तो टी क्यूब को टी स्क्वायर में ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो टी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, टी इंटू टी स्क्वायर, ताकि टी स्क्वायर का हम एज इट इज़ यूज कर सकें। ठीक है, तो देखो टी स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, अब हमें एक फंक्शन मानना पड़ेगा, और उस फंक्शन की मल्टीप्लाई किससे, टी से। टी से मल्टीप्लाई मतलब सिंगल टाइम डेरिवेटिव, -1 की पावर n इंटू सिंगल टाइम डेरिवेटिव किसका, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर का। समझ में आ गया ना, डायरेक्ट टी क्यूब का भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन जब टी स्क्वायर की वैल्यू दे दी तो उस टी स्क्वायर को यूज करना पड़ेगा, इसलिए टी क्यूब को क्या लिखेंगे, टी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, ये दे भी रखा है इसने, 2/s³ होता है, नहीं भी दे रखा होता तब भी कर लेते, ये 5.1 एक्सरसाइज में आया था। -1 एज इट इज़, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब देखो, अब टी क्यूब की वैल्यू आ गई हमारे पास, टी क्यूब की वैल्यू आ गई ना, तो लैप्लास ऑफ टी 4 क्या लिखेंगे, लैप्लास टी इंटू टी क्यूब। ठीक है, -1 की पावर n डी बाई डी एस एल ऑफ टी क्यूब आ जाएगा ना, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 80। साइन ऑफ 80 का तो हम डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन -8t कोस ऑफ 80, कोस ऑफ 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के टी से मल्टीप्लाई मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यही होता है ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। ये करो फिर इसका लैप्लास, तो लैप्लास अलग अलग हो जाएगा ना बाय लीनियर प्रॉपर्टी, L साइन ऑफ 80 माइनस L 80 कोस ऑफ टी। तो L ऑफ साइन ऑफ 80 a डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डायरेक्ट हो गया, माइनस ऑफ a कॉन्स्टेंट अब बाहर आ गया। अब लैप्लास ऑफ t कोस ऑफ 80, पहले तो कोस ऑफ 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करो, s कोस में तो s ऊपर आता है ना, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और उसकी t से मल्टीप्लाई यानी कि उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इंटू -1 की पावर n। अब क्या करना है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव ही तो करना है, और कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव, बेस का स्क्वायर, बेस एज इट इज़, s का 1 हो जाएगा, माइनस s एज इट इज़, और बेस का 2s हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे डेरिवेटिव, ये देखो ये डेरिवेटिव हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ये तो था मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, हम इसको डेरिवेटिव वाली थ्योरम से भी कर सकते हैं। देखो f ऑफ t दे रखा है, f ऑफ डैश t निकाल लेंगे, f ऑफ 0 निकाल लेंगे, और क्या थ्योरम है, लैप्लास f डैश t इज इक्वल टू s f ऑफ s माइनस f ऑफ 0। लैप्लास f डैश t कितना आया हुआ है, ये आया हुआ, लिख दो यहाँ पर s f ऑफ s f ऑफ 0 0। ठीक है, s f ऑफ s इधर रह जाएगा, और लैप्लास ऑफ ये आ गया, देखो a स्क्वायर बाहर आ गया, t साइन ऑफ 80 आ गया। साइन ऑफ 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, t से मल्टीप्लाई का मतलब होता है -1 की पावर n इंटू डी बाई डी एस। ठीक है, इसको इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करके ये आ गया f ऑफ s, s को दूसरी साइड दे जाओ, ये हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी स्क्वायर का मतलब -1 की पावर 2 और सेकंड डेरिवेटिव। पहले तो कोस ऑफ 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, टी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर, कोस ऑफ 80 s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एस को बाहर ले लो, पहले दो डबल टाइम्स डेरिवेटिव है तो पहले तो सिंगल टाइम ही डेरिवेटिव करेंगे ना, ये आ गया सिंगल टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो -1 का स्क्वायर था इसलिए माइनस तो हट जाएगा। अब इसका ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दिया, अब इसका डबल टाइम्स डेरिवेटिव करो, ये डबल टाइम्स डेरिवेटिव कर दिया, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रखा है आगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखा है, लैप्लास ऑफ t इंटू ई ऑफ माइनस टी साइन ऑफ 3t। पहले तो साइन 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, लैप्लास साइन 3t का कितना होगा, 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर e की पावर -t से मल्टीप्लाई, तो यानी कि s माइनस -1
-1 आएगा ना, s माइनस -1 यानी कि s प्लस 1 हो जाएगा। साइन 3t का ये था 3/s² प्लस 9 था, और e की पावर -t से मल्टीप्लाई यानी s प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अब इस पूरे फंक्शंस की किससे मल्टीप्लाई, t से मल्टीप्लाई। t से मल्टीप्लाई मतलब -1 की पावर n और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दोगे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये तो ईजी सा हो जाएगा। अब देखो, अब आती है डिवीजन थ्योरम। यहाँ तक तो थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्योंकि t से मल्टीप्लाई, अब t से डिवाइड यानी कि डिवीजन थ्योरम। ठीक है, पहले तो डिफरेंशिएशन थ्योरम थी, फिर मल्टीप्लिकेशन थी, और फिर अब डिवीजन थ्योरम यूज हुई है। देखो क्या दे रखा है, e की पावर -t साइन ऑफ t डिवाइड बाई t का मतलब इंटीग्रेशन होता है ना, s टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी नहीं, s टू इन्फिनिटी। तो पहले तो न्यूमरेटर का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो। साइन ऑफ t का क्या होगा, 1/s² प्लस 1² और e की पावर -t मल्टीप्लाई यानी s की जगह कितना हो जाएगा, s माइनस -1 यानी कि s प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया इसका। अब देखो e की पावर -t साइन ऑफ t इंटीग्रेशन डिवाइड बाई t, डिवाइड बाई t का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन किसका करना है, जो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है इसका करते हो इंटीग्रेशन, 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1²। ठीक है, और इसका dx डिवाइड बाई x² प्लस a² कितना होता है, tan इनवर्स x, ये होता है ना, tan इनवर्स x, s टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और माइनस में s पुट करेंगे, और π/2 माइनस tan इनवर्स कितना होता है, cot इनवर्स। ठीक है, फिर से डिवीजन थ्योरम 1/2। तो पहले तो लैप्लास किसका निकालना है, 1 माइनस कोस ऑफ 2t, लैप्लास 1 का कितना होता है, 1/s, कोस ऑफ 2t का s/s² प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब t से डिवाइड कर रखा है यानी कि s टू इन्फिनिटी 1/s माइनस इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, 1/s का इंटीग्रेशन log ऑफ s होता है, माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसका डेरिवेटिव होना चाहिए ऊपर, तो s² प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 2s, तो 2s होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसका तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो फिर क्या हो जाएगा, log ऑफ s² प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, log ऑफ s माइनस 1/2 log ऑफ s² प्लस 4, s टू इन्फिनिटी पुट कर दो। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, log a माइनस log b, log a डिवाइड बाई p हो जाएगा। s टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी तो एज इट इज रख लो, और s पुट करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या पुट करनी है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करने के लिए s² को कॉमन ले लो, और s² को जैसे रूट से बाहर लेंगे अकेला s से s कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 4/s², और s टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे 4/∞, 0 1 1 आ जाएगा ये। ठीक है, log 1 कितना होता है, 0 होता है, और ये एज इट इज आ गया, माइनस को अंदर ले जाओ चाहे log, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, ये हो गया। ठीक है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ये डिवाइड बाई t दे रखा है, ये कहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका निकालना है, और कि इसको हम इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि इसका एग्जिस्ट करता है, तो साइन भी निकालना है और कोस भी निकालना है। साइन और कोस दोनों निकालने के लिए इसलिए e की पावर आयोटा at ले लेते हैं। e की पावर आयोटा थीटा का मतलब क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ से दोनों आ जाएंगे, दोनों ही। ठीक है, और e ऑफ आयोटा at बाय डेफिनेशन क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस st e ऑफ आयोटा at dt, यही हो जाएगा ना, 0 टू इन्फिनिटी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसका इंटीग्रेशन करो, जो पावर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लैप्लास e ऑफ आयोटा t कोस ऑफ at प्लस आयोटा साइन ऑफ t, और 1/s माइनस आयोटा a, तो कितना हो जाएगा, s माइनस आयोटा, इसका s प्लस आयोटा a से मल्टीप्लाई, s प्लस आयोटा a से डिवाइड कर दो, s प्लस आयोटा a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो a² माइनस b, और a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से रियल अलग कर दो और इमेजिनरी अलग कर दो, तो रियल अलग करके ये आ गया, इमेजिनरी अलग करके ये आ गया, ये तो हमें वैसे भी याद था ये फॉर्मूला। ठीक है, अब निकालना क्या है, डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी का मतलब क्या होता है, s टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a² प्लस a², यही होगा ना। ठीक है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और s² प्लस a² tan इनवर्स s बाई ए, s टू इन्फिनिटी पुट कर दो, ये आ गया। ऐसे ही कोस्ट में s टू इन्फिनिटी s बाई s² प्लस a² डी ऑफ s इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ s² प्लस a² s टू इन्फिनिटी, यही हो जाएगा ना। यहाँ पर पुट कर दो, ये देखो ये पुट कर दिया, आ गया। लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर जब s टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो log ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है।
ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये इन्फिनिटी हो गया तो ये भी इन्फिनिटी हो गया, इसलिए इसका ट्रांसफॉर्म जो cos ऑफ AT/t था वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।